गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था बिंदु आवेश के कारण विभव। तो इसमें हमको फार्मूला मिला था V = 1/4πε0 Q/R। ये फार्मूला मिला था या फिर ये मिला था। इसके बाद इस पर हमने एक क्वेश्चन भी देखा था जो कि कुछ इस प्रकार से था, ये क्वेश्चन। और ये अगर ये वीडियो आप लोग ना देखे हों तो पिछला वीडियो देख लीजिए इसी सीरीज में। और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। यानी वहाँ पर हमने क्या देखा था, किसी एक आवेश द्वारा विभव क्या होता है। जैसे कि ये एक बिंदु आवेश Q है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर विभव क्या होगा। इसका आंसर मिला था V = 1/4πε0 × Q/R। तो ये मिला था विभव इस बिंदु P पर। इसी प्रकार से हमको विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि माध्यम कौन सा है। अगर माध्यम फ्री स्पेस है तो 1/4πε0 यूज किया जाता है। अगर फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है, तो 1/4πε0 × K। ये जहाँ K, कैपिटल K, ये परावैद्युतांक है और वायु या फिर निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 मानी जाती है। ओके, और यहाँ पर आवेश की आवश्यकता पड़ेगी और उस बिंदु और आवेश के बीच की दूरी R की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगर हमको आवेश कितना है वह मालूम हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस R मालूम हो तो हम किसी भी बिंदु पर विभव निकाल सकते हैं। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आवेशों के निकाय का मतलब एक आवेश नहीं, एक से अधिक आवेश के कारण विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। अतः किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण कुल विद्युत विभव उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के समान होता है। बीजगणितीय योग के समान का मतलब ये है कि अगर कहीं पर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक वहाँ पर चिन्ह लिया जाएगा। तो यहाँ निकाय की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बिंदु P है और हमारे पास कई आवेश हैं, सपोज ये Q1, ये Q2 और ये Q3, यहाँ पर 3 आवेश को माना गया है। इनके बीच की दूरी R1, R2, R3 माना गया है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1P, R2P, R3P, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 3P का मतलब ये है कि आवेश 3 का और बिंदु P के बीच का डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करता है R3P। अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है, हर एक बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि Q1 के द्वारा इस बिंदु P पर कितना विभव है तो आप बताएंगे इस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से आप बताएंगे कि V1 = 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है Q1 अपान दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R1P। इसी प्रकार से हम इसके लिए निकाल पाएंगे V2 = 1/4πε0 Q2 अपान R2P। इसी प्रकार Q3 के द्वारा हम क्या निकाल पाएंगे, V3 = 1/4πε0 Q3 अपान इनके बीच की दूरी R3P। तो ये अलग अलग विभव हो गया। अब अलग अलग विभव है तो स्पष्ट है यहाँ सब के सब पॉजिटिव चार्ज ही थे, इसलिए विभव में कोई भी साइन नहीं मिल रहा है, यानी हमको पॉजिटिव ही मिल रहा है। अगर यहाँ पर ऋण होता, -Q2 होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता, परंतु यहाँ प्लस है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव B बराबर होगा B1 + B2 + B3 के बराबर। इस प्रकार से हम परिणामी विभव निकाल पाएंगे। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि माना विभिन्न
बिंदु आवेशों Q1 Q2 डॉट 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 Q1 के सापेक्ष बिंदु P की सीधी दूरियां का मतलब स्ट्रेट लाइन में कोई भी तिरछी दूरी ना हो, बिंदु P की सीधी दूरियां क्रमशः R1P, R2P, R3P, RNP हो तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट पॉइंट P है, यहीं पर हमको विभव ज्ञात करना है। ये अलग अलग आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, ऐसे बहुत से आवेश हैं। अब इनके बीच की दूरियां क्रमशः मानी गई हैं R1P, Q1 के द्वारा है इसलिए 1P माना गया है, और R2P इस प्रकार से, R3P इस प्रकार से, R4P, RNP। तो ये अलग अलग दूरियां हो गई। अब हम इस आवेश Q1 के द्वारा बिंदु P पर कितना विभव होगा वो ज्ञात करेंगे। आवेश Q2 के द्वारा बिंदु P पर कितना विभव होगा वह ज्ञात करेंगे। आवेश Q3 के द्वारा बिंदु P पर क्या विभव होगा वो ज्ञात करेंगे। आवेश Q4 के द्वारा बिंदु P पर क्या विभव होगा वो ज्ञात करेंगे। इसके बाद सबको हम जोड़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हमको मिल जाएगा आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो आवेश Q1 यहां पर था, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, जैसा कि हमने देखा था कि अगर ये Q1 है, ये पॉइंट P है, इसकी बीच की दूरी R1P है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव इतना होता था। उसी प्रकार हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1P, क्योंकि यहाँ पर ये Q1 आवेश है, Q1 आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव निकाला जा रहा है, इसकी बीच की दूरी R1P है। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको V1 इक्वल टू, ये मिलेगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मिलेगा Q1/R1P। इसी प्रकार सबके लिए होगा V2, यहाँ पर अगर V2 निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा Q2/R2P। ऐसे ही सबके लिए हम निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पर इसको आप लोग देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बना। ऐसे ही इसी प्रकार आवेशों Q2, Q3, Q1 के कारण बिंदु P पर अलग अलग विद्युत विभव क्रमशः V2 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2P समीकरण 2, V3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3P समीकरण 3, और ऐसे ही ये Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/RNP इक्वेशन n। तो आगे अगर हम और बढ़ें तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, अब ये सब अलग अलग विभव तो निकल गए। अब विभव निकलने के बाद हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव। अब बिंदु P पर कुल विद्युत विभव अगर हम निकालें तो सभी विद्युत विभवों का सम, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, ये हो गया। ओके, इसके बाद अब हम समीकरण 1, 2, 3, 4 से V1, V2, V3 की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। जब इसमें रखेंगे तो हमको ये मिल जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1P, ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2P। सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, तो बाद में हम कॉमन ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमको यहाँ मिल जाएगा V इक्वल टू, सब में कॉमन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए इसको हमने कॉमन रखा। और उसके बाद ये पहले वाले में बच जाएगा Q1/R1P, दूसरे वाले में बचेगा Q2/R2P। फिर से देखिए यहाँ पर Q1/R1P ये बचेगा पहले वाले में, और दूसरे वाले में Q2/R2P ये मिल जाएगा। ऐसे ही सब में आपको कॉमन मिल जाएगा। इसके बाद
अब हम इसको समेसन के रूप में भी लिख सकते हैं, या v इक्वल टू 1/4πε0 समेसन i इक्वल टू 1 to n QI/RI/P। तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर समेसन का मतलब क्या होता है? समेसन का मतलब सम होता है, योगफल होता है, ये समेसन, और या सिग्मा भी पढ़ते हैं इसे। और एक होता है बिग पाई। बिग पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। अगर हमारे पास ऐसे है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 10 तक, तो इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं समेसन i इक्वल टू 1 to 10 i, यानी हम i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे 10 तक जाएंगे। अगर i इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा 1। अब समेसन है तो इसका मतलब प्लस, फिर i इक्वल टू 2 रखेंगे तो i के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये 2 मिलेगा, फिर समेसन के कारण यहाँ प्लस, फिर i इक्वल टू 3 रखेंगे, ऐसे ही हम रखते जाएंगे 10 तक। तो ये समेसन का मतलब हो जाता है। अगर हम बिग पाई का मतलब समझें, ये बिग पाई, तो बिग पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन, ऐसे अगर 10 तक हो तो इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं बिग पाई i इक्वल टू 1 to 10 i। अब बिग पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जैसे i इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, फिर बिग पाई है इसलिए * लगेगा। अगर यहाँ पर समेसन होता तो हम प्लस लगाते। तो इस प्रकार से सब में हमको मिला Q1/R1P, Q2/R2P, Qn/Rnp। इसलिए हम 1 के स्थान पे यही 2 पॉइंट ऐसे थे जिसमें हर बार चेंज हो रहा था, 1 1 2 2 3 3 4 4 n। इसलिए इसके स्थान पे हमने यूज किया i और समेसन लगाया i इक्वल टू 1 to n। अगर पहला टर्म हम निकालें i इक्वल टू 1 पुटअप करके तो हमको पहला टर्म मिल जाएगा, पहला टर्म मिलेगा यहाँ पर b इक्वल टू 1/4πε0 समेसन, सॉरी समेसन नहीं रहेगा यहाँ पर, समेसन ही रख रहे हैं हम लोग। तो v इक्वल टू 1/4πε0 और ये मिल जाएगा i इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पर Q1/R1P। ऐसे ही दूसरा वाला टर्म समेसन है इसलिए प्लस लगाएंगे 1/4πε0 और दूसरे टर्म में मिल जाएगा Q2/R2P। जहाँ जहाँ i है वहाँ वहाँ हम रख देंगे 2। तो इस प्रकार से ये मिलता चला जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः 10⁻⁸, 2 × 10⁸, 3 × 10⁸ तथा 2 × 10⁸ कूलाम के आवेश रखे गए हैं। वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसी के ऊपर कि सपोज हमारे पास एक वर्ग है, हमारे पास एक वर्ग है और इसकी भुजा सपोज √2 है और सभी पर ये A, B, C और D सभी बिंदुओं पर समान आवेश 2 कूलाम का आवेश रखा है। सपोज 2 कूलाम का आवेश रखा है। अब उसी के हिसाब से अगर इसके विकर्णों का कटान बिंदु O हो, अगर इसके विकर्णों का कटान बिंदु O हो तो इस बिंदु O पर कितना विभव होगा। तो हम जानते हैं कोई भी विभव निकालने से पहले उन आवेश उस आवेश और उस बिंदु तक की बीच की दूरी हमको चाहिए। जब तक दूरी नहीं निकलेगी तब तक हम विभव नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला ही होता है v इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो Q तो मिल जाएगा हमको 2C, लेकिन हमको बिंदु O पर यहाँ से यहाँ तक विभव ज्ञात करना है, तो ये बीच की दूरी भी निकालनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम यही दूरी निकालते हैं। तो ये दूरी निकालने से पहले हमको कंप्लीट दूरी चाहिए, क्योंकि अगर विकर्ण है तो ये कंप्लीट दूरी का आधा ये वाली दूरी होगी, यानी
अगर हम ए ओ निकालना चाहें तो ये मिलेगा 1/2 ए सी का, मतलब ए सी का आधा ए ओ होगा। इसलिए हम सबसे पहले ए सी को ही ज्ञात करते हैं। तो अगर ए सी को हम ज्ञात करें तो यह एक विकर्ण है और यह एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो जाहिर सी बात है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसकी सहायता से हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। या अगर हम ए सी की वैल्यू निकालना चाहें तो रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए बी और बी सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे। ए बी की वैल्यू √2, बी सी की वैल्यू √2 रख देते हैं। ये मिलेगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 2, फिर मिलेगा 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, √4। ए सी इक्वल टू √4 अगर हल करें तो मिलेगा 2, यानी ए सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। इसलिए ए ओ बराबर क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू 2 है, यानी 1 मीटर। ये हर समय मीटर में ही लिया जाता है, सेंटीमीटर में नहीं, क्योंकि यह SI पद्धति होती है, इसलिए इसको हम मीटर में यूज करते हैं। तो हमको ए ओ बराबर 1 मीटर। अब इसी प्रकार से बी ओ सी ओ डी ओ सब की वैल्यू निकालेंगे तो हमको 1 मीटर ही मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लिए, आवेश कितना है यह निकाल लिए, तो जाहिर सी बात है बिंदु ओ पर हम विभव निकाल पाएंगे। तो विभव वी ए इक्वल टू वी ए का मतलब इस ए पॉइंट पर रखे आवेश के द्वारा विभव निकाला जा रहा है। ये मिल जाएगा 1/4πε0। अगर ये फ्री स्पेस हो यानी निर्वात हो तो ये मिल जाएगा इनटू यहाँ पर Q1 या Q की वैल्यू 2 तो बटे बीच का डिस्टेंस 1, यानी ओवरऑल इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा 2/4πε0। तो डिस्टेंस सबका डिस्टेंस बराबर है, इसलिए बार बार हम निकालेंगे वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी, तो हमको वैल्यू मिलेगी 2/4πε0 ही। अब रिजल्टेंट निकालना है तो सबको ऐड कर लेते हैं। जब सबको ऐड कर लेंगे तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, यानी v इक्वल टू मिलेगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। सबको ऐड करने के बाद हमको मिल जाएगा टोटल। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁸ तथा 2 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश रखे गए हैं। वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। अब सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है वर्ग की भुजा 1 मीटर, यानी वर्ग की भुजा क्या है 1 मीटर है। ओके, वर्ग के चारों कोनों पर आवेश क्रमशः, ये हमने मान लिया, ये हमने माना। Q1 बराबर इतना, Q2 Q3 Q4 सबको क्रमशः मान लिया। अब एक वर्ग हमने बनाया, वर्ग बनाने के बाद सबकी भुजा 1 मीटर है और ये बिंदु A B C D पर क्रमशः भिन्न भिन्न आवेश हैं जो कि दिया गया है। अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि अगर बिंदु O पर हमको विभव निकालना है तो A से O तक की बीच, A से O तक दूरी, B से O तक की दूरी, C से O तक की दूरी, D से O तक की दूरी निकालनी होगी। यानी मेन काम हमारा इसी में है। तो सबसे पहले हम यही दूरी निकालते हैं। जब ये दूरी मिल जाएगा तो बहुत आसानी से इसको हम हल कर पाएंगे। अब चित्र में माना विकर्ण AC तथा BD का कटान बिंदु O है, यानी इस बिंदु को हमने मान लिया कि O है। अब AB बराबर BC बराबर 1 मीटर है, AB BC CD AD सब 1 मीटर है। इसके बाद अब अगर हम बात करें त्रिभुज की, अब अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ABC में, ये है त्रिभुज आपका ABC ऐसे। ओके, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमको मिल जाएगा AC बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो सब भुजा 1-1 मीटर है, इसलिए 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा √2 मीटर। तो अगर AC बराबर √2 मीटर आ गया तो AO क्या होगा, AO इस AC का आधा होगा, AO इस AC का
AC का आधा AO होगा। इसलिए हम लिख पाएंगे AO बराबर 1/2 AC, 1/2 इंटू AC की वैल्यू √2 मिली है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू √2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं, नियम होता है 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 के बराबर। तो एक √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हर में बच जाएगा √2 यानी 1/√2। अब 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.71 मीटर। तो ये मिल गया टोटल इसका ये वैल्यू। ओके, अब इसके बाद जब एक निकल गया तो इसी प्रकार से सभी बराबर होंगे, इसलिए हमने लिखा BO बराबर CO बराबर DO बराबर AO बराबर 0.71 मीटर। तो अब जब ये निकल जाएगा तो बिंदु O पर परिणामी विभव निकाल लेंगे। परिणामी विभव का मतलब इसके बीच इस आवेश Q1 के द्वारा यहाँ पर विभव, आवेश Q2 के द्वारा यहाँ पर विभव, आवेश Q3 के द्वारा यहाँ पर विभव, आवेश Q4 के द्वारा यहाँ पर विभव निकालने के बाद सबको हम जोड़ लेंगे। तो हमने सबको एक में कर रखा है। अब यहाँ पर V बराबर मिलेगा हमको 1/4πε0 Q1/AO, ये है आपका Q1 और ये है EO की बीच की दूरी 0.71 मीटर। तो ये मिल जाएगा V1 के स्थान पे 1/4πε0 Q1/AO, और ये मिलेगा दूसरा वाला 1/4πε0 Q2/BO। दूसरा वाला ये Q2 है, अगर ये Q2 है तो इसके बीच की दूरी BO है, इसलिए हम लिख पाएंगे 1/4πε0 Q2/BO। इसी प्रकार से 1/4πε0 Q3/CO। तो ये मिल जाएगा Q3 और ये की बीच की दूरी CO। ऐसे ही चौथा मिल जाएगा 1/4πε0 Q4/DO। अब सब में दिख रहा है 1/4πε0 कॉमन, तो सब में कॉमन कर लेते हैं। अब AO BO CO DO की वैल्यू 0.71 है, इसलिए इसको भी रख देते हैं। सबका हर समान है तो हर को हम कॉमन करके बाहर भी निकाल सकते हैं, अंश जुड़ जाएगा। और अंश में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं 10⁻⁸ सब में कॉमन है। तो यहाँ 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, चूंकि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁹, ये इसकी वैल्यू होती है, इसलिए हमने इसके स्थान पर ये वैल्यू रख दिया 9 × 10⁹। अब सब में से अगर 10⁻⁸ कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ बचेगा 2, और हर सब का समान है 0.71। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻9 है यहाँ पर, 10⁻8 है यहाँ पर, इसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ बचेगा 10, क्योंकि -8 और 9 में से -8 को निकालेंगे तो बचेगा 1, तो 10⁻1 ये मिल गया। और यहाँ पर सबको ऐड करेंगे 3 + 2 5, 5 और 3 8, ये मिला। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 × 8 9 × 8 72, दहाइयाँ 720/0.71। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1014 वोल्ट। ये हो गया इस पर विभव। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्यूजन हो तो एक आध क्वेश्चन और बना लेते हैं इस पर। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इस पर। अगर कोई और क्वेश्चन हम बनाएं तो सिंपली ऐसे बना सकते हैं, इजी सा एक क्वेश्चन है। सपोज करते हैं, इसको स्टूडेंट आप लोग लगा के हमारे पास सेंड करिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर मैं लास्ट में दे दूंगा, और सॉल्व करके इसको भेजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही लगाते हैं। मेरे पास एक वर्ग है, ओके, ध्यान दीजिएगा, वर्ग है A B C और D। हर एक बिंदु पर आवेश रखा गया है। सपोज कंसिडर कर लेते हैं 1.5 कूलाम, सब पर 1.5 कूलाम, 1.5 कूलाम, 1.5 कूलाम। ये है इसका विकर्ण, ये है विकर्ण, ये है इसका कटान बिंदु O। हमको O पर ही परिणामी विभव निकालना है, जैसा कि अभी हमने दोनों क्वेश्चन में देखा। अब वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा को कंसीडर कर लेते हैं
कितना हो जाएगा ये, वर्ग की भुजा आप मान लीजिए 2√2 मीटर, वर्ग की भुजा 2√2 मीटर। ओके, इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, और सॉल्व करके हमारे पास सेंड करिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर लास्ट में मैं दे दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।